Assalamualaikum everyone, welcome back to our YouTube channel कश्यप राजवंश व्लॉग्स। We hope you all are doing well and हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। कश्यप कैसे? आज का वीडियो हम लोग लाइक सिर्फ बात करने वाले हैं। वैसे हम सारी वीडियोस में बात ही करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग उठते हैं या कहीं जाते हैं या कहीं पर चैलेंज करते हैं। दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो, लेकिन दिस इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर द जनरेशन जो अभी आगे बढ़ के CIs के लिए जाने वाली है। और जो अभी 8 में हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें O लेवल करना चाहिए या बोर्ड करना चाहिए, तो उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। वही डिसीजन लेने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट शुड एंड ये जो मेरे जूनियर्स हैं 9th में हैं जो लोग, उनको भी काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट एवर CIs का एक्सपीरियंस। कैसे रहे, क्या था, हाउ आई डेल्ट विद द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एवरीथिंग दैट आई हैड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। एंड दिस वीडियो इज़ रियली गोना हेल्प यू गाइज इफ़ यू आर अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। द ओनली थिंग आई वांट टू से इन द स्टार्टिंग इज़ लाइक मैंने खुद एग्जाम्स नहीं दिए, लेकिन आई थिंक जितनी हाइप क्रिएट की जाती है कि बहुत मुश्किल है, इतना एग्जैजरेट करते हैं इस बात को। आई थिंक बिस्मा के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक तैयारी करने में यू फील लाइक डिफ़िकल्ट कि बहुत कुछ होता है, लेकिन एट द एंड एग्जाम्स आर नॉट इतने मुश्किल कि भाई आपने मर जाना है पेपर के बाद। द की टू गेट गुड ग्रेड्स इन O levels इज़ प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। आपसे जितने हो सकें आप पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए। इससे नंबर 1 आपकी जो स्पीड है वो तेज़ होगी, क्योंकि O लेवल की एग्ज़ाम में स्पीड अगर आपकी तेज़ हो ना, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि शुरू में मेरी स्पीड बहुत कम थी और एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स में और मॉक्स में तो मेरे क्वेश्चन छूट गए थे ना, मतलब फिर मैंने प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ाई। एंड इससे ये होता है नंबर 1 स्पीड बढ़ती है, नंबर 2 आप इससे फेमिलियर हो जाते हो कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का पेपर होगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो देयर वोंट बी समथिंग न्यू फॉर यू गाइज, कुछ बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू नहीं होगा आप लोगों के लिए। नंबर 3 इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन समझने में आपको एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं लगेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। हमें किसी भी टीचर या किसी की ज़रूरत नहीं थी कि प्लीज़ आएँ हमें क्वेश्चन समझाएं क्या लिखा हुआ है, वो पास्ट पेपर प्रैक्टिस करने से होता है। अच्छा, बिस्मा कह रही थी कि उसके मार्क्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और उसको डिफ़िकल्टी फील हुई थी, लेकिन आई थिंक वो था कि टीचर्स ने उसको बहुत डिफ़िकल्ट बनाया था ताकि अगर एग्ज़ाम भी इतना डिफ़िकल्ट हो तो दे कैन लाइक डू इट, है ना। वो स्कूल का नहीं था, वो आउट ऑफ स्कूल आए थे। हाँ, लेकिन व्हाटएवर जिन्होंने बनाए थे उन्होंने ये बनाया था कि भाई अगर CI करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो इतना मुश्किल तो होगा ना कि वो कर पाए, लेकिन वो इसलिए डिफ़िकल्ट फील हुआ क्योंकि दैट वाज द स्टार्ट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आप लोग एक्चुअली करने वाले थे कि ऐसे CI कैसे होगा व्हाटएवर। उसके बाद फिर मॉक्स हुए, उसके बाद मॉक्स की प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा ऐसे होता है, टाइम कम होता है, क्योंकि इसको इतना आइडिया नहीं था ना कि हमें इतना कम टाइम होता है, कैसे बैलेंस करना होता है, बिकॉज इट वाज जस्ट द स्टार्ट फॉर हर। उसके बाद फिर इसने प्रैक्टिस की, पास्ट पेपर प्रैक्टिस की, उसके बाद इतनी प्रैक्टिस हो गई ना कि इन द CI यू डेंट फेल्ट डिफिकल्ट। फिर टाइम मैनेजमेंट या फिर क्वेश्चन किस तरह लिखते हैं, उसका आंसर कैसे मैनेज होगा, एवरीथिंग इट बिकेम ईजियर फॉर हर, राइट। अब मैं आपको पूरा शुरू से बताती हूँ कि क्या स्टोरी थी। ठीक है, तो जैसे हमारे एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया था, दोबारा से रिज्यूम हो गया। एंड हमारे वो फर्स्ट असेसमेंट्स हुए, फर्स्ट असेसमेंट्स हमारे अच्छे हुए। उसके बाद मॉक्स का अनाउंस किया स्कूल वालों ने कि हमारे मॉक्स होने वाले हैं बहुत जल्द, और मॉक्स के साथ साथ हमारे नॉन अपीयरिंग सब्जेक्ट्स के भी एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम होंगे, जिस पे हम सबको बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। हम लोग सब ने ये सोचा था कि जाके स्कूल में कोई कुछ हंगामा करते हैं, लेकिन फिर नहीं, हमने कहा कुछ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हेड ऑफिस की तरफ से आता है, तो वी कांट चेंज द स्कूल के रूल्स। तो खैर हमने कहा कि पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मॉक्स के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं थी स्टडीज़ पे, और मैंने हल्का ले लिया था मॉक्स को। मैंने सोचा था ईजी आएंगे और इतना मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से ना, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन जब मॉक्स हुए और एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स जो बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के थे ना, और मैथ्स, उन्होंने तो मेरा बेड़ा खराब कर दिया ना। उनकी वजह से तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी अपीयरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। हमें टाइम चाहिए था अपीयरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, ये हुआ, मेरे मार्क्स बहुत बुरे हुए, इतने बुरे मैं आपको बता नहीं सकती जितने बुरे हुए ना। मैथ का एग्जाम होता है ना, उसके नेक्स्ट डे के बाद ये अपने मैथ्स टीचर को फेस ही नहीं करती। मतलब कहीं भी अगर वो स्कूल में चलते हुए मिल जाते ना, कहती है कश्यप आई कैन नॉट फेस माय मैथ टीचर। यस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, मतलब इतने बुरे हुए मेरे मार्क्स। मैंने उसमें इस्लामियात वाले पेपर के दिन मुझे इतनी कोई शदीद एंग्जाइटी हुई कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मैंने एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया, मैं नहीं कर पा रही थी। वो तो सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं ना, वो हो गया। मैथ्स का पेपर तो भाई एक तो 2 घंटे का,
3 घंटे का था, आई गेस 2 का, याद नहीं है मुझे अच्छे बड़ा से। होगा ना। बहुत बड़ा पेपर था और इतना कोई मुश्किल पेपर था, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मैथ्स का पेपर मेरा इतना बुरा हुआ कि उसको करने के बाद मैंने आज तक अपने टीचर को, मैथ्स टीचर जो हैं मेरे, उनको मैं फेस नहीं कर पाती, और वो मेरे सामने आते हैं तो मैं अपनी रास्ता चेंज कर लेती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब फील होता है, एम्बेरस्ड। तो खैर वो तो अब हर स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी है, कोई कोई होते हैं मेरी तरह भी एवरेज नो वन इज़ स्टूडेंट्स। परफेक्ट। कहीं पे आके आपके एक इंसान के अंदर एक वीकनेस होती है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट होंगे तो हम लोग गुरूर करेंगे, हमारे अंदर एक एटीट्यूड होगा कि वी आर परफेक्ट, तो ताकि हम लोग ये ना कह सकें कि हम लोग परफेक्ट हैं। अल्लाह ताला ने हम सब में एक एक वीकनेस डाली है, सो वी शुड एक्सेप्ट कि हम लोग इस तरह से वीक हैं। Yes. खैर मॉक्स के रिजल्ट के बाद मैं शदीद किस्म की डिप्रेशन में चली गई, स्ट्रेस में चली गई, एंजाइटी अटैक्स होने लगे, मतलब She was इतने going माइनर crazy. वाले। आई वाज गोइंग क्रेजी, बहुत मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, और एंड मैंने कहा नहीं, CIs मुझसे नहीं होंगे, एंड आई शुड डाई बिफोर CIs। मैं प्लान बना के बैठी थी। फिर मैंने खुद को रिलैक्स किया, मैंने कहा नहीं बिस्मा, ज़िंदगी की एक ये ज़िंदगी में और ज़्यादा होंगे एग्ज़ाम्स, तुम तो अभी से ही घबरा रही हो। तो फिर मैंने खुद को इनकरेज किया मैंने, और मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। आई वॉज़ वेरी डीमोटिवेटेड, मैं नहीं पढ़ पा रही थी बिल्कुल भी। लेकिन फिर बीच में जो फेयरवेल आ गया हमारा, उसने कुछ मुझे ठंडा किया, एंड बहुत अच्छा टाइम गुजर गया मेरी क्लासमेट्स के साथ, मेरा It was a बेस्ट cherry on टाइम the था। या बट इट वाज अगेन अ चेरी ऑन द टॉप, क्योंकि उसके दौरान हमें टाइटल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारी क्लास को मिली थी, और टाइटल्स की लिस्ट मेरे पास थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। तो हमारा फेयरवेल हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर वही टेंशन, CIs में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया था, और मुझे पढ़ना था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ। फिर मैंने अपनी स्टडी रूटीन सेट की, जिसमें मैं सुबह उठ के नाश्ते से भी पहले पढ़ना शुरू करती थी 10 बजे, और मैं तकरीबन 2 बजे तक पढ़ती थी स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद मैं लंच करने के बाद, फ्रेश होने के बाद दोबारा पढ़ने बैठती थी, लेकिन 12-1 बज जाते थे आराम से। लेकिन जब CIs का टाइम था तो रात को मैं सुबह तक जाग के पढ़ती थी, और लाइट ऑन होती थी कमरे की, ये लोग सब सो रहे होते थे, और मैं सुबह को भी पढ़ रही होती थी, सुबह हो जाती थी। खैर मैंने स्टडी रूटीन बनाई, और मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री का। मैंने सेक्शन 1 सेक्शन 2 कर लिया। फिर मुझे पापा ने कहा कि बिस्मा, उन्होंने मेरे पेपर्स देखे थे ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस्लामियात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुमसे समझने वाली चीज़ें हो जाती हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल बैटल्स हैं, डेट्स हैं, और रेफरेंसेस हैं। इस्लामियात में रेफरेंसेस याद करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम इस्लामियात की तरफ जाओ। तो फिर मैंने सेक्शन 2 कंप्लीट करके मैंने इस्लामियात किया। इस्लामियात में मैंने पूरा कर लिया था, है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 कर लिया था। लेकिन 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम P1 का पूरा कंटेंट कर लिया था। मेरा फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी नहीं हो पाया। फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में बेसिकली पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, और पर्सनैलिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, याद करने वाली चीज़ें तो मुझे होती नहीं हैं। उसमें तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ था, उनकी पैदाइश, उनके पेरेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कितनी अहादीस थी, वो सब बताना था। अब वो मुझे याद ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा नहीं बिस्मा, नहीं करो। फिर मैं सुबह को उठ के पढ़ना शुरू हो गई, तो कशरफ ने मुझे कहा बिस्मा अभी नहीं पढ़ो, अभी जो पढ़ोगी वो नहीं याद होगा, और बाकी जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगी। तो कशरफ बताओ तुमने क्या कहा था मुझे? हाँ, तो मैंने इसको ये बोला था कि ये उस वक्त जा रही थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो आई सेड कि नहीं अभी इतना नहीं करो, क्योंकि अभी जो जिसको तुम रट्टा मारोगे ना, फिर तुम्हें वो एक तो रट्टा मुझसे नहीं मारा जाता। हाँ, लेकिन अब रट्टा तो एक तो वो भी याद नहीं होगा, ऊपर से जो याद करके आई थी ना वो भूल जाओगी। दूसरा मैंने इसको रात को भी कहा था कि ना तुम ये पता ये सो नहीं रही थी, पूरी रात जाग के पेपर की तैयारी कर रही थी, और सुबह भी मैंने कहा इस तरह से अगर तुम जाओगी ना, पेपर करते करते तुम्हें नींद आ जाएगी, तो तुम्हें जो इनविजिलेट जो भी हैं भाई साहब, जो भी थे, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि तुम रेस्ट करो, बिकॉज स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट, जितना हम सोएंगे उतना सुबह उठ के ना पढ़ पाएगी। तो मेरी रूटीन बहुत ख़राब हो गई थी। खैर पहला पेपर आया 25 अप्रैल को, AM में मेरा पेपर था इस्लामियात का P1। वो पेपर मेरे लिए बहुत जो था ना पहाड़ की तरह था, क्योंकि पहला ज़िंदगी का मेरा CI था, और मुझे कोई पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं सबको कह रही थी दुआएं करें मेरे लिए और एंड ऑल। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, एग्ज़ाम हमारा वेन्यू था SPS डिफेंस कैंपस, ठीक है, वहाँ पे हम पहुँचे। इस साल वो था, वरना APS होता है। मैं वहाँ पे पहुँची, और सामने गेट के जैसे मैं एंटर हुई तो सामने बोर्ड लगा हुआ था, जिस पे हमारे कैंडिडेट डिटेल्स के हवाले से
हमारा हॉल नंबर लिखा हुआ था, मेरा हॉल नंबर था F7। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ थी, क्लासमेट्स थे, फुल ऑन चिल माहौल बना हुआ था, AC चल रहा था, लेकिन हमें बात करना अलाउड नहीं था एक दूसरे से। ऑब्वियसली एग्ज़ाम में कौन बात करता है। रिपोर्टिंग टाइम था 8 बजे का, हम लोग जाके बैठे, 9 बजे हमें पेपर मिला और हमने पेपर के फ्रंट पेज पे डिटेल्स लिखी और फिर इन्विजिलेटर ने बोलना शुरू किया। इन्विजिलेटर ने कहा, Good morning everyone, my name is Yasir Khan and I am your CIE invigilator and you guys are under the exam conditions, so you guys must remain quiet, do not talk to each other or try to communicate, communication also means eye contact, and what else did they say? If you guys have any unauthorized items, please hand them over to us. If we find any unauthorized items from you guys, your result may be disqualified. अब देखिए, मुझे इन्विजिलेटर ने जो बोला था वो याद हो गया, इतनी बार सुना है मैंने। मुझे स्क्विड गेम में नहीं होता कि वो माइक पे अंकल जी बोलते हैं कि ये गेम होगी नेक्स्ट, वो वाइब आ रही होगी कि भाई मैं डेड, अगर ये ना हो पाया तो मैं मर जाऊंगी। यस, एग्जैक्टली द सेम फीलिंग। खैर पेपर आया, मैंने फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि बाकी जो पहले वाले 2 चॉइस वाले क्वेश्चन थे वो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से आए थे, लाइफ इन मक्का और मदीना से। तो मैंने वो क्वेश्चंस किए एंड विद इन टाइम मेरा पेपर हो गया। पेपर बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज वेरी हैप्पी। और जो अंदर का एक डर था ना, वो मेरे अंदर से पहले पेपर के बाद निकल गया। आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू गाइस। एंड मेरे सारे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए। आज मेरा आखिरी उर्दू का P2 एग्ज़ाम था, वो भी बहुत अच्छा हुआ। एंड अब बस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। रिज़ल्ट के लिए आप सब लोग दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए खूब सारी, एंड आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आई होप कि रिज़ल्ट अच्छा ही आए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है एंड अल्लाह ताला देख रहे हैं मेरी मेहनत। खैर ओ लेवल्स करनी चाहिए नहीं और इजी है नहीं। ओ लेवल्स की जब वहाँ तक बात की जाए तो भाई मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बात मेन जो होती है वो होती है आप कितने फोकस्ड रहते हैं उस चीज़ पे, आपकी कितनी तवज्जो है। और स्कूल आप लोग अगर ओ लेवल्स कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए जाएं, दोस्तों के साथ तफरियाँ और बंक करने के लिए ना जाएं, फिर ही आप कर पाएंगे, वरना नहीं। एंड आई वुड गिव एन एडवाइस कि आप जो है ना, इट्स नॉट अबाउट बंकिंग ऑलवेज, आप अच्छे दोस्त बनाएं क्योंकि एक जिन इंसानों के साथ, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका आप पे काफ़ी असर पड़ता है। एंड इफ़ आप अच्छे फ्रेंड्स आपके नहीं हैं या वो पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है या आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए वो आपको एक अच्छी वाइब नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड पार्ट वेज। क्योंकि इंसान वैसे खुद तो जो है वो है, अगर आपको पढ़ाई का शौक़ है ठीक है, लेकिन समटाइम्स लाइफ में जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बिल्कुल हमारा ध्यान हट जाते हैं, कभी कभार हम दोस्ती में लग जाते हैं, पढ़ाई को इग्नोर कर लेते हैं एंड वी जस्ट लीव स्टडीइंग। तो प्लीज़ मेक गुड फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। गुड फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे पास है। मेरे पास सारी अच्छी फ्रेंड्स हैं, सारी क्लासमेट्स ही मेरी फ्रेंड्स हैं। आई लव यू गाइस सो मच। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है, तो आई हैव वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में के दिनों में जब मैं रात को 2-2, 3-3 बजे भी उनको मैसेज करती थी ना, वो मुझे रिप्लाई करके एंड हेल्प करती थी। तो ये था हमारी आज की वीडियो। The only message I want to give is that no matter what exam in life it is, like CIEs or your university exams, even class 5 exams, class 7 exams or class 8 exams, it's not about always studying, just learn, never pressure yourself. And I want to say this to the parents as well, yes, because don't pressurize your children because they can do what they can do. If you pressure them, they'll do less, ठीक है। सो इट्स बेटर कि यू जस्ट डोंट प्रेशराइज देम एंड लीव इट ऑन देम कि जितना पढ़ सकते हो यू डू इट, ठीक है। वी नॉट प्रेशराइजिंग यू, ठीक है। सो द चिल्ड्रन विल डू गुड देन एंड डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। ओके, स्टे पॉजिटिव, डू वॉट यू कैन डू बिकॉज एंड में वही होगा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है, जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर मेरी किस्मत में या इसकी किस्मत में CIE बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उसको नहीं करेंगे, और अगर है तो अल्लाह ताला इसको पास करेंगे। तो आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अपने आप पर भरोसा रखें, रट्टा नहीं मारें, लर्न करें। बिकॉज जो आप रट्टा मारेंगे वो कल परसों भूल जाएंगे, जो लर्न करेंगे वो हमेशा याद रहेगा। तो ये जो हमारा मैसेज है आज की वीडियो का था आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करना। वी होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।